हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5 का जो सेकेंड वीक का ये कंटेंट क्लास 5th के लिए आया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें हमें मोहल्ला कक्षा का किस तरह से संचालन करना था और किस तरह से हम अपने सारे प्रोग्राम्स को इसमें लिख सकते हैं ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। कॉलम्स इसमें जैसे कि हमारे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, फिर से मैं रिमाइंडर करा दे रही हूँ। इसमें देखिए हमारा सबसे पहला जो कॉलम है वो दिनांक और दिन का है। सेकंड कॉलम हमारे विषय का है। तीसरा कॉलम हमारा कक्षा का है। चौथा कॉलम है डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम। पांचवा कॉलम है गतिविधि आधारित कार्यक्रम। छठा कॉलम है वर्कशीट का। सातवां कॉलम है अभिभावक को ऐप का डेमो। और आठवां कॉलम है हमारा अभी मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे। नौवां कॉलम है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य। और 10वां और अंतिम कॉलम है अभिभावक की प्रतिक्रिया। तो इन 10 कॉलम्स के साथ आप अपने फेज़ 5 का जो रजिस्टर है वो सारा कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं आसान तरीके से। बस ये 10 कॉलम्स आपको बनाने हैं, ईजिली इस तरह से आप सब बना सकते हैं। और जो भी हमारा ये कंटेंट है वो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए अब हम आप देखते हैं कि इसमें हमारा जो डे स्टार्ट हुआ था 12/7/2021 से, दिन हमारा सोमवार था। विषय है हमारा परिवेश। हमारा परिवेश में लिख दिया मैंने। कक्षा हमारा 5 है, मैंने क्लास 5th लिख दिया है। और डीडी यूपी पर जो प्रसारित कार्यक्रम है दिन सोमवार को, वो पाठ है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है गतिविधि आधारित कार्यक्रम। तो दिन सोमवार का है। गतिविधियां हैं हमारी हिंदी और गणित के लिए फेज़ 5 में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग गतिविधियां आ रही हैं। तो ये हमारा हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि है पहली, वो है 3 अक्षर वाले शब्द, ये मैंने लिख दिया। दूसरा है गणित विषय के अंतर्गत 3 अंकों वाली संख्या, ये दोनों मैंने लिख दिया गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 37, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो आओ अंग्रेजी सीखें का कॉलम आपको बनाना है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की नहीं ज़रूरत है। आप गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्कशीट का कॉलम। जो फेज़ 5 है इसमें वर्कशीट को भी इंक्लूड किया गया है। तो वर्कशीट अभी हमें विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कशीट के लिए जो भी हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम होता है या डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम होता है उसके आधार पर हम अपने बच्चों के लिए वर्कशीट स्वयं से तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से कि मैंने भी किया है वर्कशीट। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वर्कशीट का भी अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी किस तरह से मैंने अपने बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाया है। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों को 3 अक्षरों से बने शब्दों को लिखने के लिए वर्कशीट दिया था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि जो हमारी गतिविधि थी वो इसी से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने वर्कशीट अपने बच्चों को दिया, यहाँ मैंने लिख दिया। ऐसे ही आप सब भी लिखें। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम आ जाता है वो अभिभावक को ऐप का डेमो। हमें अपने अभिभावकों को ऐप का डेमो भी देना है। जैसे दीक्षा ऐप है, रीड अलोंग ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है। तो हमें किस तरह से बच्चों को क्विज कराना है, इसका ऐप का डेमो अपने बच्चों को देना है, अपने अभिभावकों को देना है। तो यहाँ मैंने उन कुछ अभिभावकों का नाम लिख दिया है जिनको मैंने ऐप का डेमो दिन सोमवार के दिन दिया था, तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया। फिर हमें मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, कुछ बच्चों का मैंने नाम भी यहाँ लिख दिया है, मोहल्ला कक्षा में जो पढ़ने आए थे उनका नाम यहाँ लिख दिया। इस तरह से आप सब भी अपने क्लास के बच्चों का नाम लिख लें और अपने क्लास के अभिभावकों का नाम लिख लें, जो आपके क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों का नाम। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है कॉलम, 9वां कॉलम है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण, ब्यौरा, या मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य, आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसमें आपको, अब मोहल्ला कक्षा में अगर हम लोग गए हैं उसका संचालन करने के लिए तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। अब हम सबका तो ब्यौरा यहाँ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु रहते हैं वहाँ का जो हम लोग जाकर के जो मस्ट है जो हम लोग कराए हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे कि मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को मेरा परिवार मेरी प्रेरणा का वीडियो मैंने दिखाया गया। फिर पाठ पढ़ाया कर बच्चों को समझाया गया ताकि बच्चों का जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से मैंने किया। फिर 3 अक्षर से के शब्द बच्चों से बताने के लिए कहा। बारी बारी से मैंने अपने बच्चों को तुम बताओ और फिर तुम बताओ, इस तरह से मैंने अलग अलग बच्चों को से पूछा, बच्चे बताएं। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों से 3 अक्षर के शब्दों को बताने के लिए कहा। अक्षर दिया। अक्षर देने के
बाद क से बने शब्द, ख से बने शब्द, च से बने शब्द, इस तरह मैंने अपने बच्चों से पूछा कि एक एक बच्चे से पूछा तो बच्चे बताएं। इस तरह से अब सब कुछ तो मैं यहाँ लिख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया और अंत में अपने बच्चों को गृह कार्य दिया, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप सब देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा कॉलम है वो है अभिभावक की प्रतिक्रिया का। तो अभिभावक की प्रतिक्रिया में मैंने लिखा है कि अभिभावकों से बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। अभिभावकों को बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। तो क्योंकि जैसे अभी हमारा फेज़ 5 है, तो बच्चों अपने स्मार्टफोन भी अभिभावकों से मिल पाए, बच्चों को समय से बच्चे हमारे मोहल्ला कक्षा में आ पाएँ, या जो भी वर्क बच्चों को दिया जाता है वो वर्क बच्चे कर पाएँ। तो इस समय गाँव में खेती का भी काम चल रहा है, आप सब जानते ही हैं, हम सब जानते हैं। तो अभिभावकों को इसलिए थोड़ा मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि हाँ, बच्चों को काम भी, विद्यालय का जो काम दिया जा रहा है वो भी करवाइए। तो वो मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दी हूँ अभिभावक की प्रतिक्रिया में। जो भी अभिभावक से बातचीत हो, आप सब भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इतने सारा ये सब लिखने के बाद ये हमारा जो दिन सोमवार था 12/7/2021 ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मंगलवार के दिन। 13/7/2021 दिन हमारा मंगलवार है। अब मंगलवार को जो हमारा विषय आया था वो गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 5 में जो पाठ था वो है 2 व 3 अंक की संख्याओं से गुणा। ये मैंने लिख दिया। ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम था। अब सोमवार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति हम मंगलवार को करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 37 और 38, इसका लिंक आया था जिसे मैंने यहाँ लिख दिया है, जो हम लोगों को अपने बच्चों के साथ शेयर करना था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्कशीट वाले कॉलम में। तो अगर आपको वर्कशीट बनाने में प्रॉब्लम है या किसी भी तरह से आपके पास अगर टाइम नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप अपने बच्चों को जो भी हमारा चैप्टर आया है उससे रिलेटेड जो कार्यपुस्तिका है उसमें भी अपने बच्चों को वर्क करने के लिए दे सकते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को वर्कशीट में ही वर्क दे दिया था, तो कार्यपुस्तिका भरने को मैंने दिया था, यहाँ मैंने वर्कशीट के नीचे वो लिख दिया है। या कार्यपुस्तिका का कुछ प्रिंट आउट करा करके भी अगर सभी बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे जब घर पे हैं तो किताब का तो बच्चे एकदम कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो काफ़ी बच्चे हैं ऐसे हमारे, तो फोटो कॉपी करा के भी हम दे सकते हैं। यहाँ मैंने ये लिखा है। अब नेक्स्ट आ गया अभिभावक को ऐप का डेमो। तो वो मैंने यहाँ अभिभावकों का नाम लिख दिया और मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का नाम लिख दिया। फिर नेक्स्ट है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। तो यहाँ मैंने लिखा है दिन मंगलवार को कि आज बच्चों को मैंने 2 व 3 अंक की संख्याओं से गुणा करना बताया तथा वीडियो दिखाकर समझाया, ये है, और अंत में गृह कार्य दिया। इसको शॉर्ट में ही मैंने लिखा है। यही इतना वर्क मैंने मंगलवार को कराया था अपने बच्चों को। फिर नेक्स्ट है क्या कि अभिभावकों को प्रेरित किया गया। अभिभावक से चर्चा में मैंने लिखा है कि अभिभावकों को प्रेरित किया गया बच्चों को मोहल्ला कक्षा में भेजने के लिए। तो ये सब सारे कार्यक्रम मेरे दिन मंगलवार के थे। इस तरह से आप शॉर्ट में अपना पूरा फेज़ 5 का कंप्लीट कर सकते हैं। फिर देखिए ये हमारा आ जाता है 14/7/2021 दिन बुधवार का वर्क है। हमारा परिवेश के अंतर्गत जो पाठ हमारा आया था वो है गौरव पुरस्कार भाग 2। या मैंने लिख दिया। हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि आई है वो है हमारी पहली गतिविधि है 4 अक्षरों वाले शब्द। दूसरी गतिविधि गणित विषय के अंतर्गत है 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ना। ये 2 गतिविधियां हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 40 का लिंक आया था जिसे मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरह से आप सब भी गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे ये सब लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्कशीट का कॉलम। दिन बुधवार को वर्कशीट का कॉलम। वर्कशीट में मैंने अपने बच्चों को 3 अंकों की संख्या को जोड़ने के लिए वर्कशीट दिया गया, ये लिख दिया। वर्कशीट मैंने दिया था, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पर मैंने अभिभावकों का नाम लिख दिया। मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, अभिभावकों को प्रेरित करने के बाद काफ़ी बच्चे इकट्ठा हो गए थे, उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। फिर जो है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। अब ये आ गया कॉलम। तो यहाँ मैंने लिखा है कि आज सर्वप्रथम मैंने अपने बच्चों को तीनों वीडियो को दिखाया गया तथा वीडियो पर आधारित प्रश्न बच्चों से किए गए। ये हो गया। वीडियो जब बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चों से उसी वीडियो के बारे में मैंने अपने बच्चों से प्रश्न किया। जैसे कि यहाँ ये जो चैप्टर हमारा यहाँ आया था गौरव पुरस्कार, तो पुरस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, पुरस्कार का मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि हमें ट्रॉफी मिल गई या हमें मेडल मिल गया, यही पुरस्कार होता है, या प्रशंसा भी पुरस्कार होता है। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों को इस बारे में समझाया, बताया, उनसे प्रश्न पूछा। तो अब सब कुछ तो यहाँ लिख नहीं सकती थी, इसीलिए उसे शॉर्ट में मैंने लिखा है। पुरस्कार के बारे में मैंने बच्चों
से बातचीत किया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि 4 अक्षर वाले शब्द बारी बारी से बोलने के लिए कहा। जिस तरह से 3 अक्षर वाले शब्द को मैंने बच्चों से बुलवाया था, वैसे ही मैंने अक्षर दिए और बच्चे उस पर 4 अक्षर वाले शब्द बना करके बोलने के लिए मैंने कहा। और सबसे अंत में मैंने अपने बच्चों को 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न दिए और उन्हें गृह कार्य दिया। तो इस तरह से ये हमारा मोहल्ला कक्षा का पूरा विवरण हो गया, दिन बुधवार का। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा है अभिभावकों को अपना स्मार्टफोन बच्चों को वीडियो दिखाने के लिए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया कि बच्चे अभिभावक हैं, अभिभावक अपना मोबाइल बच्चों को दें, उन्हें वीडियो दिखाएं। इस तरह से बच्चों को वीडियो बच्चे देखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये सब बच्चों को अभिभावकों को समझाएंगे, तभी तो बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करेंगे अभिभावक। तो इस तरह से मैंने अपने अभिभावकों से चर्चा की, बातचीत किया और उन लोगों को समझाया कि फेज़ 5 में इस तरह से करना है, बच्चों को इस तरह से दीजिए ताकि उन लोगों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो ये हमारा जो सेकेंड वीक का ये कंटेंट था क्लास 5 का, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है सोम मंगल बुध के साथ। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का मैं नेक्स्ट पेज में करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो के में या फिर फेज़ 5 को बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।